हाँ, अब क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। भारत की स्थलीय सीमा में निम्न में से कौन से देश से जुड़ी नहीं है? बस सीधा सा पाकिस्तान क्लियर है, जुड़ी हुई है। देखिए, भूटान जुड़ी हुई है, नेपाल जुड़ी हुई है, मालदीव यहाँ पर है। ठीक है, नहीं जुड़ी हुई है तो आंसर क्या हो गया? मालदीव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच में है? अभी हमने बताया मैकमोहन रेखा कहाँ पर है, इस जगह है। ये जो है ना, ये मैकमोहन रेखा है, ये चाइना और ये भारत हो गया। तो आंसर क्या हो गया? चीन और भारत हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में इंदिरा पॉइंट स्थित है, कहाँ पर है इंदिरा पॉइंट? निकोबार द्वीप समूह में। और निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर है? ये जो है, ये एरिया, इसमें जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पर कहीं पर है, वो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट यहाँ पर है। ठीक, क्लियर। तो निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चंस आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हाँ, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? ग्रीनविच मीन टाइम मतलब जो 0 डिग्री देशांतर है ना, 0 डिग्री देशांतर कहाँ से जाती है? ग्रीनविच से। ग्रीनविच कहाँ पर है? लंदन में, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में। ठीक है, वो 0। और हमारे यहाँ देशांतर कहाँ से जाता है? ये इलाहाबाद नैनी के पास से निकलता हुआ जाता है, और ये 82 डिग्री, 82.5 डिग्री। ठीक है, टाइम का कितना डिफरेंस है हमारे और ग्रीनविच टाइम में? 5.5 घंटे का। ठीक है, क्लियर, 5.5 घंटे का। आगे चलते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? देखो, जम्मू कश्मीर आज 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो अब क्वेश्चन है, पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा कौन सा। अब आएगा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का कौन सा हिस्सा चीन के अधिकार में है? तो ये हिस्सा जो है ना, अक्साई चीन, ये चीन के अधिकार में, ये अक्साई चीन है, अक्साई चीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं टिक कर देता हूँ अक्साई चीन पे। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश का? मैकमोहन मालूम ही है, अभी काफी बार डिस्कस हो गया है यहाँ पर। मैकमोहन अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, क्लियर, आगे चलते हैं। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा? अरुणाचल प्रदेश हो ही गया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? अगरतला। अगरतला कहाँ पर है? इधर है। किसकी राजधानी है अगरतला? त्रिपुरा की। क्लियर, तो यही सबसे पास हो जाएगा। गांधीनगर, ठीक है, जबलपुर, उज्जैन, ये दूर है। अच्छा, अब यहां पर कर्क रेखा, ये बहुत बाहर क्वेश्चन पूछा जाता है, कर्क रेखा भारत के किन किन प्रदेश से जाती है? देखिए, गुजरात में दिख रही है ये लाइन जो है ना, ये कर्क रेखा है। ये मैंने जो लाइन खींची है ना, ये आप देख रहे होंगे, ये कर्सर जिस पर चल रहा है, ठीक है, ये जो है कर्क रेखा है। ये लाइन ऑफ कैंसर। ठीक है, कहाँ कहाँ से जाती है? गुजरात, फिर ये राजस्थान में, देखिए यहाँ पे कुछ हिस्सा राजस्थान में आ गया, फिर मध्य प्रदेश में आ गया, छत्तीसगढ़ में आ गया, झारखंड आ गया, फिर पश्चिम बंगाल आ गया, फिर ये त्रिपुरा आ गया, और फिर ये मिजोरम आ गया। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्रदेश हो गए। क्लियर। अच्छा, अगला क्वेश्चन भी हो गया। कर्क रेखा भारत, सॉरी ये क्वेश्चन गलत लिख दिया है, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक, 8। टाइपिंग मिस्टेक है, भारत कर ये गलत लिख गया। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। नेक्स्ट, आगे देखते हैं। गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग कितने घंटे पहले होता है? ये 2 घंटे होता है, इसका आंसर होगा 2 घंटे। क्यों? इसका रीजन है कि भारत का जो विस्तार है, हम यहाँ पर देखें, ये देखिए गुजरात का लास्ट, और इधर अरुणाचल, मतलब गुजरात हमारी
सुदूर पश्चिमी सीमा पर है और अरुणाचल सुदूर पूर्वी सीमा पर है। तो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पर यदि हम देशांतर में देखेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए ये 68 डिग्री ईस्ट और ये 97 डिग्री ईस्ट। यदि 97 से 68 को घटाया जाए तो लगभग 30 आता है, ठीक है, 29 आएगा, 30 डिग्री, मैं 30 डिग्री मान के चलता हूँ मोटा मोटा। और हमें मालूम है 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का फर्क हो जाता है। 1 डिग्री देशांतर से 4 मिनट का फर्क हो जाता है। तो 30 डिग्री से कितना हो जाएगा, 30 इंटू 4, 120 मिनट। मतलब 120 मिनट का मतलब कितना हो गया, 2 घंटे। क्लियर, आगे चलते हैं, आंसर इसका 2 घंटे हो जाएगा। हाँ, डूरन लाइन निम्नलिखित 2 देशों के बीच कौन से देश हैं? पहले ही बता चुका हूं, डूरन लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ये रही डूरन लाइन, ठीक है, ये डूरन लाइन। क्लियर। अब इसमें 106 किलोमीटर यहाँ पर मैंने बताया था ना, जो हमारी आज की लद्दाख यूनियन टेरिटरी है उससे टच होता है अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर डूरन लाइन पर। क्लियर। तो ये मेजॉरिटी पाकिस्तान अफगानिस्तान, मतलब ये सीमा को खींचा गया था पाकिस्तान और अफगानिस्तान में डिवीजन के लिए, लेकिन ये हमारी यूनियन टेरिटरी, पहले जम्मू कश्मीर, आज लद्दाख यूनियन टेरिटरी से भी टच होती है यहाँ पर, नोट करें। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, बड़ा आसान सा है, मन्नार की खाड़ी, सबको मालूम ही है मन्नार की खाड़ी, ठीक है। वहीं पर पाक स्ट्रेट है, पाक जल संधि, पाक जल संधि को पाकिस्तान से मत जोड़ लीजिएगा, पाक जल संधि, ठीक है, PAL के। आगे बढ़ते हैं। ध्रुवों की ओर जाते समय 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती है, ये सही है या गलत है? बिल्कुल सही बात है ये। हाँ, कैसे? सॉरी, 2 नहीं, ये वाला आंसर है 1। हाँ, देखिए इक्वेटर बीचों बीच होती है, जो देशांतर रेखाएं होती हैं, एक पॉइंट यहाँ पर, जैसे हम सिंपली पृथ्वी हमारी है, और एक पॉइंट दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। अब हम यहाँ से यहाँ तक रेखा खींचते हैं तो वृत्त में सीधा सा होता है, मतलब गोले में क्या होता है, यहाँ से रेखा है, क्योंकि सारी रेखाएं ऊपर ध्रुवों पर, मतलब उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर मिलती हैं जाके, तो नेचुरल सी बात है। देखिए ये डिस्टेंस 2 रेखाओं के बीच की, ये डिस्टेंस तो ज्यादा दिख रही है, और जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ रहे हैं ऊपर, ये डिस्टेंस देखिए कम होती जा रही है। सही बात है ना, कोई इसमें इशू नहीं, सबको समझ में आ रहा है, कम होती जा रही है और फाइनली मिल जा रहे हैं जाके। ध्रुवों पर देशांतर के बीच की दूरी कितनी हो गई, 0। आगे चलते हैं, नहीं, नेक्स्ट एक क्वेश्चन रह गया। भारत मानक समय व कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से, भारतीय मानक, हाँ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मैप मेरे पास अभी सामने नहीं है। कर्क रेखा का पीछे हो चुका है। मानक समय क्या है, 82 डिग्री, जो चैनल 82 डिग्री देशांतर जो है, 82 डिग्री देशांतर जो इलाहाबाद नैनी से होकर जाता है, वो हमारा मानक समय की रेखा है। अब ये कर्क रेखा और मानक समय रेखा दोनों कितने राज्यों से होकर जाती है, तो ये आंसर 2 है। अब कौन कौन से राज्य होंगे वो मैं देखिए बताता हूं आपको, आंसर इसका 2 होगा। मैं बैक जाता हूं क्योंकि मैप अभी अवेलेबल नहीं मेरे पास। हाँ चलिए, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, पिछले क्वेश्चन का मैं देख रहा हूँ। जो हमारी मानक रेखा है वो कुछ यहाँ से जाती है, ठीक है, और जो हमारी कर्क रेखा है वो ऐसे जाती है, ठीक है। तो अब देखिए दोनों कौन कौन से उसमें है। अब यहाँ पर देखिए, एक तो मध्य प्रदेश और दूसरा छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में मानक रेखा भी है, समय की मानक रेखा भी है, क्लियर, और छत्तीसगढ़ में मानक रेखा भी है और कर्क रेखा भी है। तो ये 2 प्रदेश हो गए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जहां पर मानक रेखा और कर्क रेखा दोनों ही है, स्थित है, ठीक है।
ये क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। क्लियर? ये क्वेश्चन कौन सा था हमारा? भारतीय मानक समय व कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 2 राज्यों से। मैंने क्लियर किया, आपको समझ में आ गया ना? ये देखिए मैंने मानक रेखा, ये मानक रेखा है और ये कर्क रेखा है। ये मानक रेखा कहाँ से? देखिए एमपी से, यूपी से तो जा रही, लेकिन यूपी से कर्क रेखा नहीं है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और हमारी कर्क रेखा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों से जा रही, तो ऑप्शन 2 प्रदेश हो गए। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में, बड़ा क्लियर सा है, लक्षद्वीप यहाँ पर है अरब सागर में। ठीक है, और भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया, ये आपको याद रखना है क्योंकि ज्यादातर लोग गलत करेंगे। इसमें 8 हैं, तो 8 सुनते ही कुछ लोगों को होता कि नहीं 8 कैसे हैं। देखो मैं काउंट कराता हूँ, पहले 7 थे, 2 नए बन गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, कितने हो गए? 9। ज्यादातर लोगों को 9 मालूम है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि दमन दीव, दमन यहाँ पर और दीव ये दोनों पहले एक थे, और दादरा नगर हवेली ये 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे जो कि मर्ज कर दिए गए, अब ये एक ही हो गए। मतलब दमन दीव और दादरा नगर हवेली अब एक ही केंद्र शासित प्रदेश है, इन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया। तो कितने बचे? 8। एक बार काउंट कर लेते हैं। लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर 2, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव ये 1 हो गए, तो 3, दिल्ली 4, चंडीगढ़ 5, लक्षद्वीप 6, अंडमान 7 और पांडिचेरी या पुडुचेरी 8। कितने हो गए? 8। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें।